हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कारम। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबर्स में वन और वो सेल्फ यानी खुद के अलावा और किसी भी नंबर से हम उसमें डिवाइड न कर सकें। और डिवाइड भी कैसा करना है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे कि 5 की बात करें, 5 तो 5 में हम 1 का डिवाइड कर सकते हैं और 5 का डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर नहीं बचेगा अगर मैं 1 और 5 का 5 में डिवाइड करूँ तो जो 5 है वो कहलाएगा प्राइम नंबर्स। ऐसे ही 7 भी प्राइम नंबर्स है। लेकिन जो 9 है ना, देखो 1 का डिवाइड होगा और 9 का साथ साथ में 3 का भी डिवाइड हो जाएगा इसमें, इसलिए 9 प्राइम नंबर्स नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचना आपकी 5 के बाद 5 प्राइम नंबर है तो 6 जो है वो कंपोजिट है, फिर 7 वापस प्राइम हो गया, फिर 8 कंपोजिट, फिर वापस 9 प्राइम नंबर हो गया। इस प्रकार से नहीं सोचना है आपको। मीन्स प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जिसमें वन और खुद सेल्फ का डिवीज़न जावे और रिमाइंडर न बचे, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 140 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ठीक है। अभी कोई बोले कि सर 140 इज इक्वल टू 70 इंटू 2 कर दो चलेगा, बट 70 तो कंपोजिट नंबर है, 70 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं 35 इंटू 2, इसलिए ऐसा नहीं फाइंड करना है हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो प्राइम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140, तो सबसे पहले 140 के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो ये रफ वर्क है पूरा। 2 तो 2 7s आर 14 होता है और ये 0 ऐसे के वैसे हम लिख देंगे। अब 70 में 2 का डिवाइड करें और 2 3s आर 6 एंड 1 यहाँ पे बचा और आगे 0 तो 2 5s आर 10। अब 35 में 5 का ही डिवाइड होगा, 5 7s आर 35, देयरफॉर 7 1s आर 7, राइट। तो ये आ गए 2 2 5 और 7 140 के फैक्टर्स। अब इसी को हमें यहाँ पे लिख देना है 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये भी ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं उसको हम एक्सपोनेंट के स्वरूप में लिख देंगे, यानी घात के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ हम लिख देंगे टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। देयरफॉर ये हो जाएगा 140 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। बस इतना ही है, इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 156 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सेम ऐसे रफ वर्क 156 में हम 2 का डिवाइड कर दें, 2 का डिवाइड होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2 7s आर 14, ओके। यहाँ पे 1 आर 16, 2 8s आर 16, राइट। 2 वापस 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3s आर 6 एंड यहाँ पे 1 18, 2 9s आर 18, राइट। 13 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लो, 3 और 9 को ऐड कर लो, हो जाएगा 12। 12 में 3 का डिवीज़न होता है तो 39 में भी 3 का डिवीज़न होगा। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ओके। 13 में जो है वो 13 का ही डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर है तो और किसी का डिवाइड नहीं हो सकता, तो 13 में 13 का डिवाइड, 13 1s आर 13, राइट। ये फैक्टर्स हो गया। अब इसी को फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देना है। 156 इज इक्वल टू रिपीटेड जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है उसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये रफ वर्क है। देयरफॉर हो जाएगा 2 टाइम्स है तो 2 द पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 156 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3825 फैक्टर फाइंड करते हैं। 3825 के सबसे पहले आप वंस प्लेस देखोगे, वंस प्लेस पे 5 है तो 5 है, अगर मतलब 5 है तो 0 2 4 6 8 नहीं है तो 0 इसमें 2 का डिवीज़न नहीं हो सकता। तो अब आप ऐड करके देख लो, 3 के जो कीज़ हैं 3 से डिवीज़न होगा कि नहीं होगा।
3 and 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 = 18 और 18 में 3 का डिवीज़न होगा। 18 में हम 3 का डिवीज़न कर सकते हैं इजीली बिना किसी रिमाइंडर के। तो इस पूरे नंबर्स के अंदर भी हम 3 का डिवीज़न कर सकते हैं। 3 का होगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे आएगा 2 22, तो हो जाएगा 3 7s are 21, 1 यहाँ पे 15, 3 5s are 15, राइट। 1 2 7 5। और वापस आप ऐड करके देख लो 3 का डिवीज़न होगा कि नहीं होगा। 1 and 2 3 and 7 हो जाएगा 10, 10 + 5 = 15 होगा। 15 में 3 का डिवीज़न होता है तो 1275 में भी 3 का डिवीज़न हो जाएगा बिना रिमाइंडर के। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 यहाँ पे आया, 3 5s are 15, राइट। अब आप ऐड करके वापस देख लो 3 का होगा कि नहीं होगा डिवीज़न। 4 and 2 6 and 5 11, 11 में हम 3 का डिवीज़न नहीं कर सकते, रिमाइंडर आ जाएगा। देयरफॉर 425 में भी हम 3 का डिवीज़न नहीं कर सकते। तो अब हम किसका करेंगे, 4 के बारे में सोचेंगे। तो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 25, तो 25 में क्या हम 4 का डिवीज़न कर सकते हैं। 4 का हम टेबल पढ़ने पर 25 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए इसमें 425 में भी 4 का डिवीज़न नहीं हो पाएगा। तो अब आएगा 5, और 5 के की क्या है कि लास्ट जो डिजिट है ना 5, वो 0 या 5 होना चाहिए यहाँ पर, मतलब 1s प्लेस पे 0 या 5 हो तो 5 का डिवीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का डिवीज़न होगा, 5 का डिवीज़न होगा तो 5 8s are 40, यहाँ पे 25 यानी 5 5s are 25। वापस 5 का हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस यानी कि 1s प्लेस पे 5 है तो 5 1s are 5 3, 5 7s are 35। और 17 जो है वो प्राइम नंबर है, 17 में 17 का ही फैक्टर होगा, 17 1s are 17। ये रफ वर्क है सेम। अब इसको यहाँ पे लिख देना है 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर्ड × 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर्ड × 17। तो ये हो जाएगा 3⁻², यानी 3 स्क्वायर्ड × 5 स्क्वायर्ड × 17। ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, और ये 3 5 और 17 ये कहलाएंगे 3825 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, वो है 5005 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 5005 के फैक्टर्स के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 5 है। तो 0 का डिवाइड नहीं हो सकता, 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो अब सबको ऐड कर लो, 5 0 5 0 5 0 0 और 5 को ऐड करोगे 10 आएगा। 10 में 3 का डिवीज़न नहीं हो सकता, देयरफॉर 5005 में भी हम 3 का डिवीज़न नहीं कर सकते। 4 का डिवीज़न होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 5 है और 4 के टेबल में 0 5 नहीं आता। तो 5 का डिवीज़न हो जाएगा 5 1s are 5, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 5 1s are 5, राइट। अब आप 5 का कर नहीं हो पाएगा क्योंकि 1s प्लेस जो है वो 0 अथवा 5 नहीं है, ठीक है। अब आपने पहले से चेक कर लिया है कि 2 का 3 का 4 का 5 का भी नहीं हो रहा, तो अब आगे बढ़ोगे 6 का, ठीक है। तो जिस नंबर में 2 या 3 का डिवीज़न हो सकता हो उसी में 6 का डिवीज़न हो सकता है, और यहाँ पर 2 या 3 का डिवीज़न हो ही नहीं रहा था तो इसमें होगा ही नहीं। इसीलिए अब आगे बढ़ेंगे 6 के बाद 7 पर। 7 का डिवीज़न करके देखेंगे। 7 1s are 7, यहाँ पे आएगा 3 30, है ना, हो जाएगा 30। 7 4s are 28, यहाँ पर 2 21 और 7 3s are 21 होता है। तो 143 हो जाएगा 7 का डिवीज़न होने के बाद। अब आगे देखते हैं 7 का डिवीज़न। तो 7 का डिवीज़न करेंगे अगर तो यहाँ पे 14, और लेकिन यहाँ पे जो है आगे डिवीज़न नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, इसलिए 7 का डिवीज़न अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा। फिर 8 का चेक करेंगे, 8 का भी डिवीज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है। 9 का नहीं होगा। 10 का डिवीज़न करेंगे तो 1s प्लेस 0 अगर हो तो ही होता है 10 का, तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। अब 11 का चेक करते हैं, 11 का डिवीज़न इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही पता चलता है कि इसमें किसका डिवीज़न होगा किसका नहीं होगा। 11 का जाएगा, 11 1s are 11, यहाँ पे 3 आएगा 33, 11 3s are 33, देयरफॉर 13 आ गया। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है तो 13 में 13 का ही डिवीज़न होगा खाली, 13 1s are 13, राइट।
तो यहाँ पे हो जाएगा 5005 यानी 5005 इज इक्वल टू वंस 1 आ गया तो बस स्टॉप कर देना आपको। आगे यहाँ पे आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो जाएंगे 5005 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। और यहाँ पे कोई भी डिजिट्स जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऐसा नहीं है, तो उसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वैसे का वैसे ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। 7429 हमें इसका फैक्टर पहले फाइंड करना होगा। तो 7429 में हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। तो वन स्टेप बाय वन स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसका इसमें डिवीज़न कर सकते हैं जिसमें रिमाइंडर ना आवे। तो 2 का नहीं होगा, 2 का डिवीज़न नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट वंस प्लेस है वो 9 है। इस तरह से ही अब सबको ऐड करके देख लो आप, 7 और 14 11, 11 + 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 अगर करोगे तो हो जाएगा 22। 22 में 3 का डिवीज़न नहीं हो सकता, देयरफॉर 7429 में भी हम 3 का डिवीज़न नहीं कर सकते। लास्ट 2 डिजिट्स की बात करें, 29 है, 4 के टेबल में 29 नहीं आएगा, तो ये या 4 का जो टेबल है या 4 का हम डिवीज़न 29 में नहीं कर सकते, इसलिए 7429 में भी डिवीज़न नहीं होगा। 5 का भी नहीं होगा, 0 और 5 लास्ट डिजिट्स नहीं है, मतलब वंस प्लेस नहीं है। आगे 2 और 3 का नहीं होगा, तो 6 का नहीं होगा। 7 का करके चेक, 7 1s are 7 है 42, तो 7 6 42 पर 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 का भी नहीं होगा, ठीक है। 8 का नहीं होगा इसमें। फिर 9 का भी चेक कर सकते हो, 9 का भी नहीं होगा। फिर सेम एज 10 का नहीं, 11 का करके चेक कर सकते हो, 11 6 टाइम्स 66 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 82, 11 का भी नहीं हो पाएगा इसमें, बराबर। 12 का नहीं होगा। 13 का भी चेक कर सकते हो, उसमें 13 का नहीं, 14, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते चले जाना है कि 11 का नहीं तो 12 का, 13 का, 13 का नहीं तो 14 का। इस तरह चेक करते करते अगर आगे बढ़ोगे इसमें, तो इसमें डिवीज़न हो जाएगा 17 का, बराबर। 17 का यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। ओके, 17 का डिवीज़न करते हैं। 17 4s are हो जाएगा 68, 4 टाइम्स 68, और 74 में से 68 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 6। ओके, 74 में से 68 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। अब 6 ये और ये आगे 2 है तो हो जाएगा 62। ओके, 1 1 प्लेस लेते हैं, उतारते हैं, तो अब डिवीज़न करते हैं। 17 3s are 51, यहाँ पे हो जाएगा 51, तो यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा 11 और आगे 9 है ना, आगे 9 है। तो 17 के टेबल में 7 टाइम्स में आ जाता है 119, 17 7 सा 119 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 टाइम्स, राइट। तो आ जाएगा 437, यानी 17 का डिवीज़न करने पे आ जाएगा 437। अगर ये डिवीज़न करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप अलग से डिवीज़न कर सकते हो। वापस अब आगे बढ़ते हैं, वापस चेक करेंगे कि 17 का डिवीज़न होगा कि नहीं। यहाँ पर 437 के अंदर 2 टाइम्स 34 माइनस करेंगे तो 9 17 नहीं आएगा, 85 यहाँ पे आ जाएगा 12 शेष आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए 25 टाइम्स नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब 17 होगा तो 18 चेक करेंगे, 18 नहीं होगा तो 19 टाइम्स, 19 का यहाँ पे जाएगा। 19 का करते हैं 38 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 और आगे 7 है तो 57 और 19 3s are 57, बराबर। तो 19 का 437 में डिवाइड करने पे आ रहा है 23। अब 23 जो है वो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवीज़न या 1 का होगा, तो यहाँ पे 23 में 23 का ही डिवीज़न हो सकता है, 23 1s are 23। तो इस तरह 7429 का जो फैक्टर्स हैं वो 17 19 और 23 हुए। 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23, और यहाँ पर कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसमें नहीं लिखेंगे, यही का यही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।